गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जो भूल गलती नामक कविता है उसके संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। इतने में हमी में से अजीब का रासा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जाएगा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बहथियार, बख्तर बंद समझौते हम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहेपन के 100 तजुर्बों के बुजुर्गों से भरे। दड़ियल सिपा सालार संजीदा सहम कर रह गए, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, अब हम मुक्तिबोध की ये जो तीसरा पार्ट है हम उसको व्याख्या को देखने का प्रयास करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 व्याख्या पर डिस्कस कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं। कब क्या इतने में डॉट विकट हो जाएगा, यानी कि लास्ट तक है। कभी कहता है कि शासक जो स्वयं गलती है ने विद्रोही जो स्वयं ईमान है को कैद कर लिया है, फिर भी जनता चुप है। दरबारी खामोश हैं और बुद्धिजीवी जिनमें कभी भी शामिल हैं आधारहीन हो गए हैं। ना सिर्फ वे विरोध नहीं कर पा रह सकते बल्कि करा भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मुक्तिबोध इसमें यही बताना चाहते हैं जो समाज के अदर इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं वे बिल्कुल उसका विरोध कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका विरोध यदि वे करेंगे तो वो ऐसा हो सकता है उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, और विरोध करने के बाद छोड़िए वे इसके खिलाफ एक शब्द बोल भी नहीं सकते हैं। इसी को मुक्तिबोध बताना चाहते हैं। मुक्तिबोध ने आगे कहा है कि लेकिन तभी जैसे किसी की गुस्ताखी हो गई हो और जैसे कराह निकल गई हो, उसी तरह एक व्यक्ति इस समूचे मोहपाश को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक दरबार लगा है और उसमें जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी शासक है वह बैठा हुआ है। ईमानदार व्यक्ति जो है उसके सामने खड़ा हुआ है। समाज के सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति ईमानदार निकलेगा ही, क्योंकि ईमानदार इसलिए निकलेगा, यदि वह ईमानदार निकलता है तो उसके पीछे जो लोग सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हैं उनके भी कुछ ना कुछ बोलने की संभावना है। क्योंकि अब यदि हम कोई भी क्रांति करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, एक लीडरशिप की, एक मतलब नेता की आवश्यकता पड़ती है। और बिल्कुल एक लीडर की तरह काम करेगा जो व्यक्ति ईमानदार है, और वह उन्हीं के बीच में से कोई निकलेगा। उसी पर बात करते हुए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि उसी तरह एक व्यक्ति एक समूचे मोहपाश को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया। मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी शासन के साथ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी स्वार्थवश हो जाता है, परंतु उन्हीं बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा स्वार्थ के तर्क को तोड़कर मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। फ्रेंड्स, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, स्पेशली कार्ल मार्क्स की विचारधारा ये है कि वे जो पुराने शासन है उसको छोड़कर वे नए शासन यानी कम्युनिज्म आप ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म अर्थात समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा कि समाजवाद जो है उसके पिता कौन है, कार्ल मार्क्स, और उनकी एक पुस्तक है क्या, दास कैपिटल। तो फ्रेंड्स, उसी पुस्तक में कार्ल मार्क्स के बताते हैं कि जो पुराना शासन है यानी कि जो ये पूंजीपति वर्ग का शासन है ये समाप्त हो जाएगा और आगे समाजवाद स्थापित होगा। मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि इसी मतलब मुक्तिबोध की जो विचारधारा थी वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से मिलती जुलती थी, बिल्कुल इसके सिमिलर थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब विचारधारा मैच करेगी तो व्यक्ति उसके मतलब विचारों को अपने जो लिखावट है उसमें भी शामिल करेगा। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि पथ में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने लगता है। यानी जो व्यक्ति उसमें से ईमानदार व्यक्ति है जिसने उस शासन जो हमने भी बताया था, जो शासन को तोड़कर आगे बढ़ा, तो जो
उस शोषण को तोड़कर आगे बढ़ा, वहाँ जाकर उस मजदूरों का यानी कि जो शोषित वर्ग है उसका नेतृत्व करता है। आगे कहते हैं कि उक्त बिंब के जरिए मुक्तिबोध इस विचार की पुष्टि कर रहे हैं कि उक्त बिंब के जरिए मुक्तिबोध इस विचार को पुष्टि कर रहे हैं। इस विचार मतलब कौन से? कार्ल मार्क्स के विचार को अपनी इसी कविता के माध्यम से कवि मुक्तिबोध बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि उस व्यक्ति के भागते ही मेरी मोह निद्रा भी टूट गई और मैं लोगों से भरे हुए दरबार में संभल कर जाग गया। यानी कि मुक्तिबोध स्वयं अपने आप को कहते हैं, यानी कि ईमान मान कर कहते हैं कि जैसे ईमान नहीं, चूँकि मुक्तिबोध भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते थे, तो इसका मतलब ये हो गया मुक्तिबोध अपने आप को कहते हैं कि जैसे उस ईमानदार व्यक्ति ने उस पूरे समाज जो था वहाँ से अपने आप को बिल्कुल एक क्रांति की आपका से बिगुल बजाकर आगे बढ़ा, तैसे ही वहाँ पर उन मतलब मुक्तिबोध जो थे वे भी उन्हें मतलब सचेत हो गए। उस व्यक्ति के भागते ही तमाम दरबारी सहम गए। जो लोग कतारों में खड़े थे उनका शासक के साथ जो समझौता था उसके रक्षक हथियार उसे स्वयं उनके स्वार्थ ही थे। यानी कि जो उसका हथियार था वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके जो स्वार्थ हैं, यानी कि उससे जो उसका काम पड़ता है उसके ही हथियार हैं, वो उन्हीं से उसे शक्ति मिलती है। मुक्तिबोध इसी को बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि शासक या समझौता टूटने के आतंक से भर उठा। जो तमाम दढ़ियल सेनापति और उनके समूचे जीवन का अनुभव दोमुहेपन का अनुभव था, उनके दिल में कोई बात रहती थी और जुबान पर कोई, तथा इस दोमुहेपन की सच्चाई को छुपाने के लिए वे चेहरे पर गंभीरता धारण किए थे। फ्रेंड्स इस बात को इस प्रकार समझिए कि दुमुहेपन का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हो आपके सामने कुछ और बोलता हो, और यदि जैसे आपके सामने से जाकर मतलब दूसरी जगह जाता हो तो आपके ही बारे में कुछ और बोलता हो। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे तो मतलब ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि यदि आपके सामने जब रहेंगे तो आप लोगों को हमेशा ही बताएंगे कि हम आपको बहुत हित करने वाले हैं, लेकिन जैसे आपके पीछे जाएंगे तैसे कहेंगे वो बहुत दुष्ट है। तो इस प्रकार के व्यक्ति से हमें बचना चाहिए। यानी कि जो पीठ पीछे निंदा करे और सामने आकर सच्चाई बोले तो उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। फ्रेंड्स एक संस्कृत में श्लोक है इसी के प्रकार से, यानी कि परोक्षे हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। यानी पीठ पीछे निंदा करने वाले और सामने आकर प्रिय बोलने वाले जो मित्र होता है उसका साथ में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसी के बारे में मुक्तिबोध कहते हैं। आगे क्या है चलिए देखते हैं। उस व्यक्ति के भागने से वे भी सहम गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मोह और आतंक के विरुद्ध विद्रोह किया था वह समूची किलेबंदी को तोड़कर बाहर निकला और छापामार युद्ध चलाने के लिए अंधेरी घाटियों, गोल टीलों और घने पेड़ों के इलाके में जाकर छिप गया। यानी कि उस भ्रष्टाचार और अनैतिकता का जो शासक था उसके खिलाफ विरोध करने के लिए वह अंधेरी घाटियों, गोल टीलों और घने पेड़ों के इलाकों में जाकर छिप गया। लेकिन वह सक्रिय है। कभी को यह एहसास होता है कि वह गुमनाम और अगम्य दर्रों के इलाकों में युद्ध के लिए तैयारियां जारी रखे हुए है। वह दर्रों का इलाका है और कुछ नहीं सच्चाई का इलाका है जिसे गलती ने देश से निकाल दिया था। यानी गलती ने पहले ही कुछ लोगों को बाहर कर दिया था। वह दर्रों का इलाका था, वे भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो ईमान था वह भी उनके खिलाफ विरोध कर रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है जब दोनों लोगों की विचारधारा मैच होगी तो व्यक्ति उसके पास जाएगा कुछ ना कुछ सहायता लेने के लिए। इसी को मुक्तिबोध कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि इस इलाके में सच्चाई की रोशनी की तेज किरणों की सुबह फैली हुई है। जहां शासक पर काले बादल छाए हुए हैं वहीं सच्चाई के इलाके में सुबह हो रही है। यानी कि जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी शासक है उसके यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक प्रकार से अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा का मतलब ये है वहाँ पर बिल्कुल दुख ही दुख है। लेकिन जहाँ ईमानदार व्यक्ति रहते हैं, जहाँ ईमान का क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल सुबह हो रही है और अर्थात वहाँ प्रसन्नता और खुशहाली दिखाई दे रही है। कवि कहता है कि
आज सच्चाई और ईमान की जो पराजय हुई है उसका बदला कल वही विद्रोही लेगा, जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है, जिसकी आवाज़ रक्त से लथपथ है। कवि को यह आशा है कि इस शासन को समाप्त हो जाने की जो इच्छा आज कवि के हृदय में गुप्त रूप से अवस्थित है, वर्तमान आतंक के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है, आगामी दिनों में सच्चाई का सहारा पाकर वही इच्छा ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में प्रकट होगी कि उसकी अनदेखी कर पाना असंभव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको इस माध्यम से समझिए, जैसे 2 जनरेशन होती है, जनरेशन पीढ़ी। जैसे एक पीढ़ी यदि क्रांति का बीज बोकर चली गई, तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो कुछ ना कुछ उससे सीख लेगी अपनी पहली पीढ़ी से, और जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता का शासन है वह उसके खिलाफ विरोध करेगी। जिस प्रकार 1857 का विद्रोह था, इतिहास में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या एक व्यक्ति का नाम आता है, मतलब एक बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आता है, फ्रीडम फाइटर्स लाइक आप कह सकते हैं मंगल पांडे सबसे मतलब अंग्रेज़ों से लड़ने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक अंग्रेज़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैसे उन्होंने गोली मारकर हत्या की तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल था वह बिल्कुल बच गया। वहीं से हमारे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, और इसीलिए 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसको फ्रेंड्स इसी प्रकार हम लोग समझते चलें, क्योंकि इतिहास से भी हमें कुछ ना कुछ सीख लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या क्या बात किया, मुक्तिबोध का जो भूल गलती नामक कविता है, ये तीसरी वीडियो है, और इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।